हाँ जी, तो कल करा था जम्मू कश्मीर तक, आज करेंगे हम ए ब्रिटिश, बी पार्लियामेंट, सी कमिश्नरी, डी यूनिट टेरिटरी। वह राज्य जहाँ अंग्रेज़ों का शासन चलता है। वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासन चलता है। यूनियन टेरिटरी केंद्र प्रशासित देश। एस के दर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एक्स के दर आयोग का गठन राज्यों के गठन का विरोध किया। 1552 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्यू श्री रामलल्लू भूख हड़ताल पर बैठा और 56 दिन में भूख हड़ताल के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजदूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अतः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। इसमें अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र प्रशासित देश बनाए गए। इसके बाद देखते हैं, चलो आइए, पेशू पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेशू 4 भाग में टूट गया। हिमालय हिमाचल प्रदेश, हिंदी हरियाणी, पंजाबी पंजाब, यूटी चंडीगढ़। इस प्रकार भारत में एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में ही रह गया। इसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र प्रशासित देश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 8 केंद्र प्रशासित देश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जो जम्मू कश्मीर थी उससे जो उसे दर्जा दिया गया था वो उसका दर्जा उसके राज्य ने उससे छीन लिया और 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्र प्रशासित देश थे, लेकिन जम्मू और लद्दाख को 2 केंद्र प्रशासित देश बना दिया गया। इसकी संख्या 9 हो गई। एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दामन द्वीप 2 अलग हैं, इन्हें एक कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित देश हैं। इसके बाद आपका चलता है आर्टिकल 5 to 11, 5 से 11, नागरिकता, सिटीजनशिप। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता अर्थात हम केवल एक देश के नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया था। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1995 में अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता था और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जो भी हमारे राज्य का बंदा है उसे पैन कार्ड दिया जाता था, आधार कार्ड दिया जाता था, और जो नहीं था, जो हमारे राज्य का बंदा नहीं था, उसे ना तो आधार कार्ड ना पैन कार्ड, उसे कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी। आर्टिकल 5 में लिखा है, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। जो भी भारत के अंदर थे। हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है, जो भी लोग उस टाइम भारत में थे उन लोगों को सामान्यता दी गई। ठीक है। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु वह संविधान बनाने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। परमिट रूल 19 जुलाई 1948 में लागू किया था। जो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में रहेगा, जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान में रहेगा। अगर पाकिस्तान का बंदा हिंदुस्तान में आएगा तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। आर्टिकल 7, हमारा आर्टिकल 7 है, वो क्या कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। जो भी स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनाने से पहले लौट आए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले जो लोग आए उनको नागरिकता दे दी जाएगी। आर्टिकल 8,
विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा। आर्टिकल 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई। नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ। चलो आइए विधियाँ देखते हैं। नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट मतलब आर्टिकल 1955 1955। 5 विधियाँ हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण, अर्जित भूमि, NRI और नागरिकता ओवरसीज। जन्म के आधार पर देखते हैं। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तो एग्जाम्पल हम सभी। वंश के आधार पर 1992 में विदेश में जन्म लेने बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से एक कोई भारत का हो, जैसे कि शिखर धवन। पंजीकरण, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल दोनों देशों को नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को जानता है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो। जो अर्जित भूमि है वो क्या होगी? किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ उसके बाद मिलाने पर लोगों को नागरिकता दी जाएगी। सिक्किम का भारत के विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी जाएगी नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता। NRI, नॉन रेसिडेंस इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 महीने से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया है तो वह NRI कहलाएगा। ऑब्जर्वर्स नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीदीप सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वीज़ा के भारत आ सकता है, वीज़ा लेके जो भारत आ सकता है। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर, दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है।